ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आज हम बात करेंगे 10वें स्थान में राहु की। तो कल्पेश जी, राहु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्या कुछ ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? अब 10वें स्थान के राहु की बात करते हैं तो 10वें स्थान में राहु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। जितने भी राजकारणी लोग हैं उन सारों की कुंडलियों के अंदर 10वें स्थान में राहु स्थित है। एक बात बताना चाहूँगा कि 10वें स्थान में राहु यानी एक प्रचंड शक्ति होती है। वो देश के लिए कुछ करने के लिए मानते हैं, देशभक्त होते हैं, देश बंधु होते हैं और समाज को कुछ नया देना चाहते हैं। 10वां स्थान, एक पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अपने राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, उनके तुला लग्न की कुंडली में 10वें स्थान में कर्क राशि में जो राहु था, हम आप सारे लोग जानते कि उन्होंने क्या किया देश के लिए, तो आज भी हम उनको भूल नहीं सकते। ऐसे 10वें स्थान में राहु एक प्रचंड शक्ति मानते हैं। 10वें स्थान में राहु होता है, 10वें स्थान को हम कर्म स्थान बोलते हैं, काम का स्थान बोलते हैं। और जब 10वें स्थान में इस प्रकार राहु का बैठना होता है तो उसका कर्म बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। छोटे इंसान जो छोटा होता है वो आगे बढ़ता है और यदि वो राजकारण के साथ भी जुड़ जाता है तो भी बहुत आगे बढ़ता है। और 10वें स्थान में समाज में कुछ नया करने की चाहत होती है। और 10वें स्थान में राहु को ये भी देखा गया है कि वो समाज में मान सम्मान, मान मोबा मर्तबा भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने समाज में मान लेता है, अपने घर में इतना मान नहीं लेता है जितना समाज में लेता है। हाँ, 10वें स्थान में राहु होने से चतुर्थ स्थान में जब केतु आता है वो अपने घर वालों लोगों से थोड़ा दूर रखवाता है। घर के लोगों का पूर्ण सहयोग उसको नहीं मिलता है, लेकिन समाज में मान सम्मान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 10वें स्थान में राहु, आपको इतना बता दूं कि अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, उसका भी 10वें स्थान में राहु है, उनका भी। और यदि अभी जो सोनिया गांधी जी की बात करते हैं, उनका भी 10वें स्थान में राहु है। भले ही वो सत्ता पे नहीं है, लेकिन उनके हाथ में जो सत्ता है उससे क्या क्या कर सकते हैं इंसान। तो वो जब तक जीता है तब तक देश के लिए जीता है, देश वालों के लिए जीता है। तो ऐसे ही 10वें स्थान में राहु को एक प्रचंड शक्ति में मानता हूँ। ऐसे बोला जाता है कि 10वां जिसका राहु होता है उसका कोई भी शत्रु बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हाँ, एक चीज बता दूं कि 10वें स्थान में राहु यदि जिस जातक की कुंडली के अंदर मिथुन राशि में, उसके साथ तुला राशि में और कुंभ राशि में जब स्थित होता है तो उसमें भी देखा गया है। तो मिथुन राशि में जब आद्रा नक्षत्र होता है, तुला राशि में जब स्वाति नक्षत्र होता है और कुंभ राशि के अंदर जब सततारका यानी सततारा नक्षत्र होता है, तब ज्यादा उसमें शक्ति बढ़ जाती है। वो देश के लिए कुछ न कुछ करता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस की भी बात करें, जय घोष का नारा करने वाले, उनकी कुंडली में भी 10वें स्थान में राहु स्थित था। ऐसे तो कई एग्जाम्पल है, कई कुंडलियां मेरे पास है, लेकिन उसमें जो जिसको आप जानते हो उसकी मैंने बात किया हुआ है। तो 10वें स्थान में यदि आपकी भी कुंडली में इस प्रकार राहु पड़ा हुआ है तो पहले चेक करो कि वो राहु कहाँ बैठा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि छोटी उम्र में भी, छोटी एज में भी, यदि कॉलेज में भी अपना होद्दा ले लेता है और कुछ नया करता है तो बोलते हैं कि उसको 10वें स्थान में राहु बैठा हुआ होगा या 10वें स्थान में राहु की परिस्थिति उसको फायदा करती है। तो ऐसा ही ये 10वें स्थान का राहु है, जीवन में आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये कलयुग में ही ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि राहु में हवा है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसको उसका प्रचंड शक्ति लग जाता है। यदि चंद्रमा के साथ बैठता है उसकी कल्पनाएं बढ़ जाती है, नए नए सोच विचार उसके जीवन में आते हैं। जैसे मंगल के साथ बढ़ता है, मंगल के साथ होता है तो उसमें कुछ करने का चाहत होता है, छोटी एज से बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। जैसे बुध के साथ होता है तो उसमें बुद्धि से ही कार्य करता है, उसको कुछ हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ जब गुरु के साथ बैठता है तो उसको आध्यात्मिक लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। जब शुक्रवा के साथ यानी शुक्र के साथ राहु होता है तो वो जातक फिल्म लाइन में बहुत बड़ा नाम पैदा कर सकता है। और शनि के साथ जब होता है राहु तो उसमें वो राहु शनि का स्थापित दोष मानते हैं, लेकिन वही शनि के साथ राहु वो धार्मिक लंबा कुछ अच्छा सोचता है। ऐसे ही सूर्य के साथ जब राहु होता है तो राहु पिता से भले ही दूर करता है, लेकिन उसको शक्तियाँ और उसको सत्ता भी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। ऐसा राहु का 10वें स्थान में स्थित अच्छा रिजल्ट ज़्यादा मानते हैं, बुरा रिजल्ट कम होता है। तो आपकी कुंडली में भी देखिए कि राहु इस प्रकार तो नहीं बैठा हुआ है, और यदि बैठा है तो आपको किस फील्ड से और कौन से क्षेत्र से आपको फायदा
हो सकता है। बिल्कुल, तो ये तो बताया कल्पेश जी ने कि अगर राहु आपकी कुंडली में 10वें स्थान पर है तो किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से वो आपको फायदा पहुंचाता है। इसी के साथ दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम आप ही के भेजे हुए ईमेल्स की, और साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। साथ ही सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म तारीख लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपके सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।